और अब सीधे आपको लिए चलते हैं फौजी मेला, जहां पहुंचे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यह भारत की सेना है। और एक बात और खुशी की, अभी तक सारे हथियार इक्विपमेंट्स हमारे दुनिया से हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हथियारों के मामले में भी हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, स्वदेशी अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं। कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे। और हमारी सेना पूरी तरह से सुसज्जित है। एक बार मैं फिर अपनी सेना को प्रणाम करता हूं, सेना के अधिकारियों को प्रणाम करता हूं, उन पर हमें गर्व है। और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए भोपाल को चुना। तो भोपाल में स्वागत है। आज से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज शाम को शायद तीनों चीफ हमारे आ जाएंगे और कल रक्षा मंत्री जी भी आने वाले हैं फिर, और 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अपनी सेना को सम्मान दो सब। अभिनंदन हमारी सेना का, वंदन हमारी सेना का, स्वागत हमारी सेना का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रक्षा मंत्रालय का ये पूरा आयोजन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें पहुंचे हुए हैं। फौजी मेला, फौज से जुड़े तमाम जो साजो सामान हैं, उनकी एक भव्य दिव्य प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे हुए हैं। फौजी मेला, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भोपाल से सीधी तस्वीरें। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भोपाल से सीधी तस्वीरें। खुद चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो यहीं पर है, तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर है। और कुछ देर पहले क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा वो सुनवाते हैं आपको। और भोपाल के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है कि आज फौज अपना फौजी मेला यहां लगा रही है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय उपेंद्र जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय कपूर जी, सेना के हमारे समस्त अधिकारीगण, मैं उनका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहां उपस्थित हमारे सभी सेना परिवार के भी मेरी बहनें, भांजे भांजियां और एनसीसी और एनएसएस के मेरे लाडले भांजों, प्यारी भांजियां, आज महाअष्टमी है, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हम देवी जी की यानी शक्ति की उपासना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम मां से यही प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि
हमारे देश की जनता की जिंदगी में लाना। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे देश पर भी बना रहे और हम ऐसे देश हैं जो कहते हैं पूरी दुनिया भी एक परिवार ही है। अयम निजम परावेत्ति जगना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो सारी दुनिया का भी भला हो। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है अपना। जब दुनिया के आज विकसित कहे जाने वाले देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। 5000 साल से पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा, और जितना पुराना इतिहास है हमारा उतना पुरानी शौर्य भी हमारा है, वीरता भी हमारी है। हजारों साल से हमारा देश, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। और उसका कारण है भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं केवल हमारे देश के लिए नहीं है, दुनिया के लिए। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, विचार, जीवन मूल्य सब भी होने के बाद अगर हम शक्तिहीन हो तो दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेनाओं में से है, जो सीना तान के खड़ी है देश की सीमाओं पर। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, हम यहां इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारी सेना, हमारे अधिकारी, हमारे जवान मई और जून की तपती हुई दोपहरियों सूरज जब अपनी किरणों से आग बरसाता है और रेगिस्तान में जब टेम्परेचर 48, 49, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब भी हमारे वीर जवान सेनाओं की सीमाओं पर खड़े रह के अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तापमान, और चाहे नाथुला दर्रा हो, लेह हो, लद्दाख हो, कारगिल की चोटियां हो, जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो अभी हमारे जवान अपनी सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करने का काम करते हैं। अद्भुत है हमारी सेना। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उनके शौर्य को प्रणाम, उनके साहस को प्रणाम, उनकी सूरवीरता को प्रणाम, उनके ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ना सिर्फ इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं फौजी मेले में, बल्कि समझ भी रहे हैं चीज़ों को बारीकी से। 1962 हो, 65 हो या 71 हो, भारतीय सेना ने इन्हीं हथियारों के दम पर यह साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और जो बात मुख्यमंत्री ने कही कि हमारा तो ज्ञात इतिहास ही 5000 साल का है, पर फिर भी जिस तरह की परिस्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं, हम अपनी सेना को लगातार मजबूत करेंगे। ये जो फौजी मेला है, इसे लोग देख सकेंगे, करीब से देख सकेंगे, जानकारी ले सकेंगे। और कटआउट में फोटो वो ले रहे हैं बतौर फौजी। तो अब मामा शिवराज फौजी
शिवराज के रूप में उनकी तस्वीर आपको नजर आ सकती है, हाथों में गन लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये सीधी तस्वीरें, यही सरलता सहजता मुख्यमंत्री की आपने देखा होगा अक्सर मेले में इस तरह के कटआउट होते हैं। सेल्फी भी वो ले रहे हैं, कैमरा ऑन करके। ये देखिए, मामा शिवराज, आपने देखा सुना उन्हें, और अब फौजी शिवराज, इसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। हथियारों को उन्होंने बहुत करीब से देखा भी, हथियारों को हाथ में उठाकर भी देखा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीडीएस यहां पर है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो इससे जुड़ी हुई है, बेहद गुप्त मंथन भी इस दौरान होंगे, इस मेले के दौरान। तो राजधानी में फौजी मेला, उसकी तस्वीरें, रक्षा मंत्रालय का पूरा कार्यक्रम है, सीडीएस यहां पर है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है, 2 तारीख तक ये चलेगा। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। हथियारों की प्रदर्शनी, प्रशिक्षण कौशल, युद्ध की तकनीक, इन सब के बारे में आम लोग जान सकेंगे। शौर्य साहस की प्रतिमूर्ति हमारे जवान, सेना के जवान, उनसे सीधे आपको जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री जवानों से मिल भी रहे हैं। भारतीय सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इसे करीब से महसूस करने का एक मौका। और अगर आप भोपाल में रहते हैं तो इस अद्भुत मेले में जरूर जाएं, फौजी मेले में। 62, 65, 71 के जो युद्ध हुए, उनका साजो सामान भी आपको यहां देखने को मिलेगा। फौजी मेले का आयोजन एमबीएम कॉलेज में आज से इसकी शुरुआत हुई है। 2 अप्रैल तक ये चलेगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना इसमें शामिल है। भारतीय सेना के बारे में बहुत करीब से जानने का सुनहरा मौका। और अब दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रियंका गांधी से मुलाकात उनकी चल रही है। राहुल गांधी की सांसदी और इसके अलावा राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। आज ही उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मंथन का भी कार्यक्रम है। मुलाकात वो करेंगे। आगे के रणनीति से कांग्रेस आगे बढ़ेगी राहुल गांधी की सांसदी खत्म किए जाने को लेकर। सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। ललित, अभी मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है। वो प्रियंका गांधी के आवास से बाहर आ गए हैं। उनकी मुलाकात खत्म हो गई है, लेकिन जो चर्चा की जा रही है वो यही है कि उन्होंने राजनीतिक हालात पर चर्चा की। राज्य के सबसे पहले तो उसी पर चर्चा की, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो देश में बवाल चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं, उसको लेकर चर्चा की कि राहुल गांधी के मुद्दे पे क्या कर रहे हैं। और अगले 1 महीने तक जो कांग्रेस का प्लान है कि 30 अप्रैल तक लगातार सत्याग्रह किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या रूपरेखा होगी, इन सब मुद्दों पर यहाँ चर्चा की गई। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशरफ जानकारी दे रहे थे। प्रियंका गांधी के आवास पर दोनों के बीच मुलाकात चल रही थी। ये खत्म हो गई है, ये मीटिंग खत्म हो गई है। राज्य के मुद्दों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर बलरामपुर से। ट्रक की टक्कर से स्कूल बस पलट गई है। हादसे में दर्जनों स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। मौके पर एसडीएम पहुंचे हुए हैं, पुलिस पहुंची हुई है। राजपुर थाना क्षेत्र में यह पूरा हादसा हुआ है। बलरामपुर से बड़ी खबर, स्कूली बस हादसे का शिकार हुई है। ट्रक की टक्कर से स्कूली बस पलट गई है। छोटे छोटे बच्चे इसमें सवार थे।
कई बच्चे घायल हुए हैं और इन्हें तत्काल उपचार के लिए पहुंचाया गया है अस्पताल। एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए हैं। राजपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। ट्रक की टक्कर से ये बस पलटी है। छोटे बच्चे इसमें सवार थे, छोटे स्कूली बच्चे। और सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कई बच्चों के घायल होने की खबर है। हालांकि इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया है जहां उपचार इनका चल रहा है। और बलरामपुर से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है बलरामपुर। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि किसकी गलती थी। कई सारे ऐसे सवाल जिनकी तलाश, जिनके जवाबों की तलाश अब पुलिस करेगी। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, मैं बता दूं कि NH 343 के चाची मोड़ के पास का यह हादसा है, जहां पर स्कूल बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलट गई, जिसमें लगभग 35 से 40 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद तत्काल मौके पर चीख पुकार मच गई। वही मामले की जानकारी लगते ही एसडीएम चेतन साहू एवं बरियो चौकी प्रभारी अमित बघेल मौके पर पहुंचे और बच्चों को रेस्क्यू कर तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर भेजा गया, जहां सभी बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन इसमें अभी तक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बड़ी घटना या कोई हताहत नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सूरज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ट्रक की टक्कर से स्कूली बस पलट गई है। अच्छी बात ये कि कोई बड़ी इंजरी किसी बच्चे को नहीं आई है। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मानदेय बढ़ाया है। परीक्षा कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सुरक्षा गार्ड से लेकर केंद्राध्यक्ष तक के मानदेय में बढ़ोतरी, 25% की बढ़ोतरी की गई है। परीक्षा कार्य में जो भी लगे रहेंगे, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला। परीक्षा के काम में लगे अधिकारियों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सुरक्षा गार्ड से लेकर केंद्राध्यक्ष तक के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी। राज्य मंत्री और मेहगांव सीट से बीजेपी विधायक ओपीएस भदौरिया को हाईकोर्ट से लगा है झटका। हाईकोर्ट ने भदौरिया के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसमें मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश किए गए किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड में न लिया जाए जिसमें तारीख, जगह या समय का उल्लेख ना हो। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर हुई थी। आरोप है कि विधानसभा उपचुनाव में मंत्री भदौरिया ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को प्रभावित किया, पोलिंग बूथ पर अपने परिचित अधिकारियों को पदस्थ करवाया। तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रश्न तय हो चुके हैं, इसीलिए आरोपों की सच्चाई साक्ष्य दर्ज करते समय ही पता चल सकेगी। कोर्ट ने मंत्री भदौरिया के आवेदन को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।